आज हम लोग परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण विकारी और अविकारी शब्द पढ़ा जाएगा। ये आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें हिंदी आएगा। और ये अभी पीसीएस के एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित प्रश्न आए थे। तो आइए देखते हैं इनको। हमारा हेडिंग है कि प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। तो जो हिंदी शब्द विचार है उसके अंतर्गत 4 आधार पे शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। पहला अर्थ के आधार पे किया गया है, दूसरा स्रोत के आधार पे, तीसरा रचना के आधार पे और चौथा होता है प्रयोग के आधार पे। तो प्रयोग के आधार पे जो शब्दों का वर्गीकरण है, इसमें जो शब्द होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, इनके 2 भेद होते हैं। पहला होता है विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। अब हम लोग विकारी शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो विकारी का अर्थ ही होता है परिवर्तन या बदलाव, अर्थात जिन शब्दों में प्रयोग के आधार पे परिवर्तन हो जाए या बदलाव हो जाए वो विकारी शब्द होते हैं। वाक्य में प्रयोग करने पर जिन शब्दों के रूप, वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाते हैं, यानी जैसे ही शब्द का रूप बदलता है, वचन बदलता है, कारक बदलेगा, इनका जो स्वरूप होता है वो परिवर्तित हो जाएगा, इन शब्दों का स्वरूप बदल जाएगा। तो वे कौन से शब्द होंगे? तो वो विकारी शब्द होते हैं। अब विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 4 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। आइए अब इनको अच्छे से समझते हैं इन कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है विकारी शब्दों में विकार जो आता है वो कैसे आता है। तो सबसे पहले संज्ञा में देखा जाए तो संज्ञा में जो लड़का का हो जाएगा लड़के, लड़कों आदि। जैसे कि अगर हम कहेंगे वह लड़का जा रहा है, एक वचन में आया। अब बहुवचन में बोलेंगे वे लड़के जा रहे हैं, तो लड़का का क्या हो गया? रूप परिवर्तित हो गया ना, लड़के हो गया। उन लड़कों को रोको, ये भी बहुवचन में है, लेकिन वाक्य के अनुसार से और वचन परिवर्तन के अनुसार से संज्ञा का जो शब्द है वो परिवर्तित हो गया। तो इसमें क्या हो गया? विकार आ गया ना। अब सर्वनाम में देखते हैं, वह, उसे, उसने, उन्होंने। जब हम कहते हैं वह यह काम नहीं कर रहा है, उन्होंने मना कर दिया, तो है तो ये सर्वनाम शब्द, लेकिन ये प्रयोग के आधार पे बदल जा रहे हैं, तो इसीलिए इनमें विकार आ गया। विशेषण में देखिए, अब इसमें भी लिंग के आधार पे वह काला है हम बोल सकते हैं, लड़की को क्या बोल देते हैं, या फिर कोई चीज़ है, स्त्रीलिंग है तो काली है, अनेक हैं, काले हैं। तो ये भी क्या है? शब्दों में विकार आ गया। यहाँ पे 2 बार काले हो गया है। क्रिया में देखिए, अब वर्तमान में रहेगा तो आता है, भूतकाल में रहेगा तो आता था, भविष्य में आएगा, आएंगे, यानी रूप क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। काला अनुसार प्रयोग के आधार पे इनमें परिवर्तन आ जा रहा है, यानी विकार आ रहा है। तो ये सभी क्या हैं? विकारी हैं। तो अर्थात हमने जाना कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण ये क्या होते हैं? ये विकारी शब्द होते हैं। आइए अब अगला देखते हैं। अगला हमारा क्या है हेडिंग? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? तो अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग करते समय जिन शब्दों में कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता, वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात अगर इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो एक वचन में भी वो जस के तस रहेंगे, बहुवचन में भी जस के तस रहेंगे, और चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो उनमें भी इन शब्दों का प्रयोग अगर हम करते हैं तो इनमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, और कारक का स्वरूप बदलने पे भी इनमें कोई बदलाव नहीं आता है। ये भी संख्या में 4 होते हैं। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? तो क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय यादि बोधक। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझा जाए। जैसे वह धीरे धीरे चलती है, चलने की विशेषता है क्रिया विशेषण, धीरे धीरे चलना। तो यहाँ पे तो एक वचन का प्रयोग है और धीरे धीरे यहाँ स्त्रीलिंग है। यहाँ पे इस वाक्य में हम लिंग देख रहे हैं, स्त्रीलिंग है। अब अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण है वह धीरे धीरे चलता है, यानी जो वह क्या है, यह पुल्लिंग हो गया। धीरे धीरे क्रिया विशेषण तो है ही है, यहाँ पे चलता है पुल्लिंग का बोध करा रहा है क्रिया। तो यानी जो धीरे धीरे शब्द है ये जस का तस रह गया, यानी इस पे कारक और वचन का और लिंग का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी ये अपरिवर्तित रहा, यानी ये अविकारी शब्द है। अगला देखिए, हे राम, क्या यह क्या हो गया? अब
इसमें ये वाक्य किसी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। ये जब हम शोक की स्थिति में या फिर घोर आश्चर्य की स्थिति में इसका प्रयोग करते हैं, तो ये भी क्या है, ये विस्मयादि बोधक के अंतर्गत आएगा। तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आइए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न है, इसको हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विकारी शब्द है? संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विशेषण या विस्मयादि बोधक? तो अभी हम लोगों ने जाना कि विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें परिवर्तन आ जाता है और जिनमें कारक और वचन के प्रयोग के आधार पे बदलाव आ जाए। तो यहाँ पे संबंध बोधक में तो नहीं आता है, तो ये नहीं होगा। क्रिया विशेषण में भी नहीं आता है, विस्मयादि बोधक में नहीं आता है, तो ऑप्शन सी हमारा विशेषण सही हो जाएगा कि विकारी शब्द है तो विशेषण। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से अविकारी शब्द कौन है? तो समुच्चय बोधक, सर्वनाम, संज्ञा और क्रिया। तो हमने अभी जाना कि संज्ञा में तो विकार होता है, क्रिया में भी होता है, सर्वनाम में भी होता है, तो अविकारी कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी समुच्चय बोधक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।